जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी और मैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट बना रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेट के ऊपर आ रहे हैं। आईयूबी का जो स्पेशल टेस्ट है उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो जो सवाल पूछा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा नेट के ऊपर पूछा जा रहा है आईयूबी का जो टेस्ट है। और और जो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि पहले आईयूबी जो टेस्ट थी ना वो ऑनलाइन घर पे बैठ के लेती थी, लेकिन अब उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया अपना स्केजुअल के हिसाब से। अब वो फ़िज़िकल लेंगे, फ़िज़िकल से मुराद आईयूबी में बुलवा के लेंगे जो उनकी कंप्यूटर लैब्स हैं, जिस तरह आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह फिज़िक्स डिपार्टमेंट में इनसे जिनकी लैब्स हैं उधर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कह दिया, सॉरी, नेट टेस्ट होगा। और वहाँ पे ना आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो टाइमिंग होगी आपको उससे पहले पहुँचना है और वहाँ जाके नेट देना है। इससे पहले जो ये होता था कि आप घर बैठे आप एनटीएस वगैरह नेट वगैरह देते थे और सब कुछ ऑनलाइन हो जाता था घर बैठे ही। लेकिन अब इन्होंने तकरीबन 2 दिन पहले अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है और अब घर बैठे नहीं होगा, आपको बगदाद कैंपस आना पड़ेगा। वहाँ की जो लैब्स वगैरह हैं, जो आपकी रोल नंबर स्लिप, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ रोल नंबर स्लिप पे, तो जो उधर मेंशन होगा वैंस वगैरह, तो आप उधर टेस्ट देना होगा। अब बात करते हैं रोल नंबर स्लिप की। तो सबसे पहले बात यह है कि आपने चलान पे करना है उधर बैंक में। तो बैंक में पे करने के बाद आपने अपलोड करना है 1-2 दफ़ा। अगर अपलोड होता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-4 दफ़ा अपलोड करते रहें। और उसके बाद वेरीफाई जब हो जाता है तो उसके तकरीबन 1.5 या 2 दिन बाद रोल नंबर स्लिप आ रही है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि वेबसाइट जो है ना आईयूबी की वो बहुत स्लो है। वो मतलब कि एक स्केल होता है ना उससे मतलब कि नीचे है वेबसाइट। तो ये वेरीफाई करती ना चैनल चलान वेरीफाई करते करते देर लगा देती है। और उसके अलावा जैसे ही चलान वेरीफाई होता है तो उसके बाद फिर डेट शीट आपको देते हैं। डेट शीट कह लें या रोल नंबर स्लिप कह लें। रोल नंबर स्लिप पे आपको A to Z चीज़ें मेंशन होंगी। और हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11 तारीख 12 तारीख कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने चलान पे किया हुआ है, वेरीफाइड हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक रोल नंबर स्लिप नहीं मिली। ये मैं जो फर्स्ट बैच है उसकी बात कर रहा हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनको रोल नंबर स्लिप नहीं मिली और ना ही उनका टेस्ट हुआ है। अब मेन रीज़न ये है कि अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी कहा है और पर्सनली भी आए हैं फेसबुक के ऊपर। मेरी आईडी है राना शर्जील अख्तर और फेसबुक पे आप आ सकते हैं। और मज़ीद उन्होंने ये उनका क्वेश्चन ये था कि हमारा सेकंड बैच है, 20 तारीख लास्ट है, तो हमें अभी तक रोल नंबर स्लिप नहीं मिली, हमारे चलान वेरीफाइड नहीं हुए। ये वो मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फ़ेज़ 1 मतलब जिनके बैच 1 फर्स्ट था उनके अभी तक नेट टेस्ट रहते हैं, सेकंड वालों के भी रहते हैं। और अभी चंद एक बच्चे हैं जिनके एनटीएस नेट हुआ है आईयूबी का, और आपका भी बहुत जल्द हो जाएगा। और आप टेंशन ना लें, अगर आपने चलान 1000 का पे किया हुआ है ना और आपका वेरीफाइड आ रहा है तो इसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आईयूबी वालों की मिस्टेक है। और टेंशन न ले, डेट एक्सटेंड लाजमी होगी, मुझे यकीन है। और मैंने पता भी किया है, वो उन्होंने भी यही कहा है कि डेट लाजमी एक्सटेंड होगी। और क्योंकि अब BA BSc के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं ना, तो ऊपर से इन्होंने वो भी फ़िज़िकल हो रहे हैं आईयूबी में जाके। और BA BSc वालों के जिनके रिमेनिंग पेपर आ गए थे और जो नेट वगैरह ले रहे हैं वो भी उधर बुला के कंप्यूटर लैब्स के ऊपर ले रहे हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर चलान आपने पे कर दिया, वेरीफाइड आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप इंतज़ार करें क्योंकि अभी फ़र्स्ट बैच वालों का भी नया टेस्ट होना है। ठीक हो गया। और इसके अंदर आप लोगों की कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक एडमिशन की बात है, एडमिशन वाले चलान वो अगर आप पे कर दे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और वेबसाइट के जो हालात हैं ना वो बहुत स्लो हैं, क्योंकि एक बंदा आज चलान पे करता है तो उसका 3 दिन बाद उसका वेरीफाई होता है, 2 दिन बाद उसे रोल नंबर स्लिप मिलती है। मीन से 5-6 दिन उन्हें उसके इसी चक्रों में लग जाते हैं। और आप मज़ीद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना पोर्टल चेक करते रहें, क्योंकि जब आपको डेट शीट रिसीव होगी तो आपके मेल भी आएगी आईयूबी की तरफ से और आईयूबी का मैसेज भी आएगा आपको पर्सनली जो आपने नंबर दिया होगा। तो ये आपकी टेंशन छोड़ दे। और ऊपर से अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इकनॉमिक्स का हूँ, मैंने इकनॉमिक्स में अप्लाई किया है, तो सबसे पहली बात है मैंने जो पढ़ा हुआ है, FSC की है, ICOM की है, DCOM किया है या जो भी किया है,
सबसे पहले तो उसकी तैयारी मुझे मतलब कि मुझे बेसिक्स का पता हो, उसके बाद फिर आते सब्जेक्ट की तरफ। मैंने इकनॉमिक्स की हुई है, मैं यूट्यूब पे जाके इकनॉमिक्स से जो भी बेसिक्स हैं चीज़ें ए टू ज़ेड जो भी हैं तो वो मैं देख लूँगा। और मतलब कि जो नेट टेस्ट होते हैं ना वो ज़्यादातर सब्जेक्ट के ऊपर होता है, जो हमने मतलब कि जिसमें अप्लाई किया होता है उसके ऊपर होता है। थोड़ा बहुत पोर्शन एफएससी या इंटर का होता है और थोड़ा सा जनरल नॉलेज होता है आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। और कोई मुश्किल साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, 2 नंबर का एक एमसीक्यूज़ है, 100 नंबर टोटल है और 40 नंबर इसके पासिंग मार्क्स हैं। और जहाँ तक दूसरी बात रह गई आपकी, और बाज़ बच्चे इतने परेशान हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमारे नेट टेस्ट क्यों नहीं हो रहे। 20 तारीख मतलब कि कल आखिरी तारीख है आई थिंक सेकंड बैच की, तो कल परसों से न्यू बैच थर्ड बैच शुरू हो जाएगा। तो यार आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका वेरीफाइड आ रहा है, चलान पे किया हुआ है तो ए टू सी आप टेंशन फ्री हो जाएं। इसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं है, वेबसाइट की मिस्टेक है। और बाकी अल्लाह खैर करे, आप टेंशन न लें। और बाज़ लोगों के अब ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि नेट टेस्ट पास हो जाएगा तो भाई आप यूट्यूब से तकरीबन मैक्सिमम 2-3 घंटे लगा के उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट मटेरियल उठा लें या नोट्स बना लें या जिस तरह मर्ज़ी आपको माइंड में हो और पेपर दे दें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और बाज़ लोग ये डर रहे हैं कि उधर जाके क्या होगा, उधर जाके कुछ भी नहीं होगा। कंप्यूटर लैब्स होंगी उधर, बस ये होगा जस्ट आपके ऊपर निगरानी थोड़ी बहुत रखी जाएगी और ऐसा वैसा कोई रॉकेट साइंस में कोई ऐसा मुश्किल सीन नहीं है और जस्ट आपको जाना पड़ेगा, ये है थोड़ा सा। बाकी अल्लाह खैर करें। और बाकी मैं Q&A की तरफ आता हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। और एक मेरी बहन का भी क्वेश्चन आया था तकरीबन 1 घंटा पहले। उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों वाउचर पे कर दिए हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला एडमिशन्स के लिहाज से। तो एडमिशन के लिहाज से तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर होंगे, वो आप काइंडली अपलोड कर दें। और जहाँ तक नेट की बात रह गई तो वो मैंने जैसे बताया 2-3 दिन में A to Z क्लियर हो जाएगा। अगर आपका वेरीफाइड हो गया है तो आपको 2-3 दिन में रोल नंबर स्लिप वो नेट टेस्ट के ऊपर इशू हो जाएगी। और बाकी अल्लाह खैर से, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और एक और मेरा भाई है उसने पूछा कि MA MSc के एग्ज़ाम्स यार पिछले दिनों डेट शीट आई थी IUB की ऑफिशियल वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। तो उसके अंदर तो सिर्फ यही बताया गया है कि मतलब कि जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे ना वो फ़िज़िकल होंगे। जो कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ वो फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे, वो आपको देने लाजमी हैं। और वो भी तकरीबन फरवरी में हो जाएंगे। 2 फरवरी से मेरे ख्याल डेट शीट आ गई है, मैंने देखी थी, तो 2 फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएंगे, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे। और BA BSc के ऑनलाइन MCQs टाइप होंगे जिस तरह पहले हुए थे कोरोना से पहले। और उसके बाद MPhil के एडमिशन भी तभी शुरू स्टार्ट होंगे जब MA MSc के एग्ज़ाम्स होकर रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन अहम और मेन टॉपिक है 5th सेमेस्टर में एडमिशन्स, मीन्स के MA MSc में एडमिशन्स IUB में। तो भाई लोगों टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलान वगैरह मतलब के जो एडमिशन्स वगैरह हैं ना वो एग्ज़ाम स्टार्ट है BA BSc के, जैसे ही ख़त्म होंगे तकरीबन 8-10 फरवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर MA MSc मीन्स 5th सेमेस्टर में आपके एडमिशन्स खुल जाएंगे और वो सारा आपको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। नेट टेस्ट भी देना होगा तो वो उसी वक्त कुछ ना कुछ लाजमी कर देंगे। और फ़िलहाल तो अब BS के ओपन है। और एक भाई ने पूछा कि फ़िज़िक्स की फ़ीस कितनी है मॉर्निंग की, तो वो भाई 27,650 रुपये है फ़िज़िक्स की फ़ीस। और मज़ीद और भी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ भी चलता हूँ। तो मुबीन इकबाल भाई हैं, तो उन्होंने पूछा है कि 934 नंबर हैं FSC में, साइकोलॉजी में एडमिशन हो जाएगा। भाई आराम से हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आपका पहला नाम ही होगा मेरिट लिस्ट में, भाई टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहली बात है। और आप टेंशन फ्री हो जाएं। और एक भाई का क्वेश्चन है आमिर शहजाद भाई का कि मैंने यार अंडर ग्रेजुएट का जो टेस्ट का चलान है वो मैंने पे कर दिया लेकिन मैं उसके अंदर पिक्चर और CNIC डालना भूल गया। भाईजान जब तक आप पिक्चर और CNIC नहीं डालते तो तब तक आपका चलान जनरेट नहीं होता। पिक्चर की तो इतना इशू नहीं है, तो तब तक चलान आपका जनरेट नहीं होता जब तक आपका CNIC ना हो। आपको शायद याद नहीं है, जब आप E-पोर्टल का अकाउंट बनाते हैं ना तो सबसे पहले उसके अंदर CNIC मांगा जाता है। तो CNIC आपने पुट किया हुआ है, डोंट वरी यार, कोई मसला नहीं है। बस उनको पैसे चाहिए, चलान चाहिए, वो आपने पे कर दिया, अल्लाह खैर सल्ला। बाकी सब कुछ अगर इशू बनता भी है
आप चुप करके बहावलपुर आएँ, अब्बासिया कैंपस है यूनिवर्सिटी चौक पे, उधर एंटर हों और उन्हें कहें सर मेरा ये इशू है, तो मैंने अपनी प्रोफाइल एडिट करवानी है, तो उधर आईटी वाले बैठे आपको A to Z क्लियर कर देंगे। जो भी मामला वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आईयूबी वाले ही होते हैं और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अली चौधरी भाई, यार भाई कसम से पहले होता था जो एंटी नेट टेस्ट है ना आईयूबी का, वो ऑनलाइन हो रहा था और अब फिर इन्होंने पता नहीं कोई फ़ैसला किया है नचोड़, मतलब कि बच्चों को नचोड़ने के लिए ना इन्होंने मतलब कि अब फिज़िकल रख दिया है नेट टेस्ट, मीन्स के आईयूबी में बुलवा के। यार मुझे खुद बाद जब आपने का मैसेज आया ना तब मैंने कंफर्म किया, तो तब मुझे पता चला था कि अब टेस्ट फिज़िकल होगा बगदाद में जाके, यूनी में जाके, और ये हिसाब है। और एक मेरी बहन ने पूछा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरिट क्या था फूड साइंसेस का, तो मैंने सर्च किया है गूगल पे लेकिन मुझे नहीं मिला, और आई थिंक ये 75+ ही होगा मेरिट। और अगर आपके 75+ में है नंबर तो आपका इजीली हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि तैयारी शारी कहाँ से करें, और भाई यूट्यूब है, आप उधर जाएं, आप जो भी सब्जेक्ट है आप लिखें, आपको वीडियोस, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी और आप जो मर्ज़ी देख लें अपने हिसाब से। और एक सबसे अहम क्वेश्चन है वो मैं आपसे ज़िक्र करता जाऊँ कि वो पूछा गया है कि जो NTS हम यहाँ नेट वगैरह देंगे उसके नंबर काउंट होंगे कि नहीं मेरिट में, तो इसका आंसर है नहीं, ये नंबर आपके काउंट नहीं होंगे मेरिट में। मेरिट जस्ट FSC की बेस पे बनेगा, FSC की बेस पे बनेगा, और ये जस्ट पास होना ज़रूरी है, उन्हें पास चाहिए। मीन्स के ये नहीं है कि किसी के 90 हैं और किसी के 40 हैं, 40 वाला भी उधर ही है, 90 वाला भी उधर ही है, और जो मेरिट लिस्ट में नेम आएगा तो वो FSC के ऊपर आएगा, मेरिट के ऊपर। और एक और क्वेश्चन है कि वो ये है कि मतलब कि कौन से सब्जेक्ट है जिनके अंदर मतलब कि नहीं है NTS वगैरह, तो नेट वगैरह उसके अंदर नहीं है, इंग्लिश, उर्दू और सराइकी। और जो आर्ट्स सब्जेक्ट है ना, आर्ट्स वाले, उनके अंदर नहीं है, इंग्लिश के अंदर भी नहीं है, और इन आर्ट्स में नहीं है, बाकी सब में है, A to Z सब में है। तो एक भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में नेट ज़रूरी है, मैंने कहा जी। तो इन भाई का क्वेश्चन है सर यूनी में ADP भी ऑफ़र है, तो भाई ADP बंद कर रहे हैं सारी जगह A to Z, वो तो बस 2022 के लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी है, 22 तक रिलैक्सेशन है, तो वो ज़्यादा प्रेफर BS को कर रहे हैं जो 4 साल प्रोग्राम है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी ADP होगी ना तो आप बाहर अप्लाई करेंगे, वो मांगेंगे 16 ईयर एजुकेशन, और अगर आपका BS होगा मीन्स कि क्योंकि बाहर जो बैचलर्स होता है ना वो BS 4 साल वो अंडर ग्रेजुएट होता है, और जो होता है मास्टर्स वो बाहर का मैं बात कर रहा हूँ वो MPhil के इक्वल होता है, और जो होता है PhD वो PhD के इक्वल है। मीन्स के यहाँ का BS और वहाँ का मास्टर्स इक्वल नहीं है, वहाँ का मास्टर MPhil के इक्वल है, ठीक हो गया ना। तो भाईजान आईयूबी ADP वगैरह कुछ ऐसा वैसा ऑफ़र नहीं करवा रही, जस्ट BS प्रोग्राम ऑफ़र करवा रही है 4 साल, जो आप 12वीं या इंटर के बाद कर सकते हो, और ADP वगैरह का कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो एक भाई का क्वेश्चन है कि यार मैंने ना 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है किसी और यूनिवर्सिटी में, तो जो क्लैरिकल स्टाफ है वो ना जो रिज़ल्ट वगैरह है वो 4 पेजेस पे दे रहा है, तो इसका क्या सीन है, क्या वो ठीक है? यार आपको रिज़ल्ट कार्ड चाहिए, आपको जिस तरह जो सी मर्ज़ी फॉर्म में दे, 1 पेज पे 4 पेज पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आप उसे कह दें यार मुझे 1 पेज पे चाहिए, वो थोड़े से उसे छोटा कर देगा जो आपका रिज़ल्ट होगा। 5 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट होते हैं या 7 हो जाएंगे जो अगर आप DVM वगैरह इस तरह के डिपार्टमेंट के हैं, तो यार इस तरह का कोई इशू नहीं है। मेन बात है आप अपनी डिग्री लें 4 सेमेस्टर्स की, उसके बाद फिर आप अप्लाई करें जो 5th सेमेस्टर में या MSc में जो सी मर्जी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है। मीन्स कि आपका रिज़ल्ट ऑफिशियल हो, ओरिजिनल हो, ये ज़रूरी है। तो एक और मेरी बहन है, उन्होंने पूछा है कि MA MSc एनुअल वालों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरह होंगे, मीन्स ऑनलाइन होंगे या फिज़िकल होंगे, पेपर टाइप या MCQ टाइप होंगे। तो फिज़िकल होंगे, MCQs नहीं होंगे, और रिटर्न होंगे, लॉन्ग शॉर्ट जिस तरह होते हैं। तो फरवरी से आपके स्टार्ट हैं, बस ये मैं कहूँगा। बाकी आप तैयारी रखें, बाकी अल्लाह खैर करें।
यार मुबीन भाई ने पूछा कि यार 16 को मैंने नेट टेस्ट के लिए मतलब कि अप्लाई किया है और अभी तक मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई। मैंने पूछा था वेरीफाइड हो गया, उन्होंने कहा जी वेरीफाइड हो गया 2 दिन से, रोल नंबर स्लिप नहीं आई। यार मैं भाई आपको फिर कहूँगा कि वेबसाइट का इशू है, आप टेंशन ना लें। अगर आपका चलान पे है, वेरीफाइड हो गया है, रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही, तो ये आपका इशू नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वालों का इशू है। ये वो इसका कोई ना कोई मुतबादल आपको लाजमी देंगे, आपका टेस्ट लाजमी होगा, लाजमी। टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगर आप सोच रहे हैं जगह फरवरी लास्ट डेट है तो क्या होगा, तो भाई ये डेट एक्सटेंड होगी, लाजमी एक्सटेंड होगी। आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कैसे हैंड ओवर करेंगे आईयूबी वाले। मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ यार, मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा। तो आप टेंशन फ्री हो जाएं। अगर कोई इशू बनता है तो ये आईयूबी वाले मतलब कि उनके ऊपर ही होगा, बाकी आप टेंशन ना लो। तो एक और मेरी बहन है, उन्होंने अब तकरीबन 4 घंटे पहले सवाल पूछा था कि सर बीएससी वालों को 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है। तो बिल्कुल मिल सकता है, बस आप पेपर होने थे बीएससी के, जो रिमेनिंग पेपर थे, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन 5th सेमेस्टर में खुल जाएंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि 5th सेमेस्टर में ना जो होंगे आपके एडमिशन्स, तो एमए एमएससी में 4 सेमेस्टर होते थे, लेकिन इस दफ़ा आपको 5 पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी शर्त है कि आपने जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है ना, उसके अंदर आपको आपके पास 18 क्रेडिट आवर पड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए एक सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मीन्स के 2 साल की एमए एमएससी अब 2.5 साल में हुआ करेगी। मज़ीद यार ये मेरे क्वेश्चन थे और मैंने उसको आंसर किया है। और एक और मेरी बहन है, उन्होंने कहा है कि मैंने दोनों चलान पे कर दिया, तो इसका क्या इशू होगा। तो अगर आपने पे कर दिया, आपका वेरीफाइड आ रहा है चलान एनटीएस का, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने वो पहले भी बताया कि ये सब आईयूबी वालों की सिरदर्दी है, हमारी नहीं है बिल्कुल भी। तो आईयूबी में स्प्रिंग में टेस्ट मतलब कि टेस्ट ज़रूरी है, तो भाई मैं ये बताई जा रहा हूँ टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद बगैर एडमिशन नहीं होगा। तो इन्होंने लिखा है कि एडमिशन टेस्ट फिज़िकल और एग्ज़ाम्स ऑनलाइन स्प्रिंग के। तो भाई मेरा क्या कसूर है, ये आईयूबी वालों की पॉलिसीज़ हैं, आप उन्हें जाके कहें। और बाकी अल्लाह खैर करे। जो भी थे क्वेश्चंस वगैरह वो मैंने आपसे सारे क्लियर कर दिए हैं। और नेट टेस्ट की तैयारी, तो भाई ने पूछा नेट टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, तो यार यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर तैयारी। आप उधर जाएं, तैयारी करें और अल्लाह खैर सल्ला। यार मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई है, 18 मिनट की होने वाली है। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी क्वेश्चन हो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिशियल्स से पूछ के, ऑफिशियल्स जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछ के वेरीफाई करने के बाद फिर मैं आपको जवाब दूँ। और जहाँ तक नेट की बात है यार, नेट अभी फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के भी अभी पेपर रहते हैं, तो उनके भी पेपर होंगे। मतलब कि आप अगर आपका चलान वेरीफाइड है, स्लिप नहीं आ रही, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। और आप टेंशन फ्री हो जाए, चिल मारें और बस अपनी तैयारी रखें और बस अपनी फ़ीस का बंदोबस्त करें और अल्लाह खैर सला। हाय मैं आज बहुत ज़्यादा बोल लिया था। और चलो ठीक है, इजाज़त है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।